और सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड में हुई कैबिनेट की बैठक की। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव समेत कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य, सुबोध उनियाल, अरविंद पांडे और मदन कौशिक इस बैठक में मौजूद रहे थे। तो ये बैठक खत्म हुई, अब से बस थोड़ी ही देर पहले ये बैठक खत्म हुई है। तो अब इस बैठक में क्या निर्णय लिए गए हैं वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि अभी जस्ट ये बैठक खत्म हुई है। तो अभी यहाँ पर ब्रीफिंग भी हो सकती है और हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे हमारे साथ जो बताएंगे। तो आपको बता दें कि इससे पहले जिस तरह से जो नया मोटर व्हीकल एक्ट है उसके खिलाफ आज हड़ताल थी, जो निजी वाहन थे उन्होंने अपने वाहनों को नहीं चलाया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार पर ये दबाव था। तो खबर मिल रही थी कि हो सकता है जैसे गुजरात ने जो जुर्माने की राशियों से काफी कम किया है, तो उसी तर्ज पर उत्तराखंड में भी जो नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माना राशि तय की गई है उसमें कमी की जा सकती है। इसके अलावा भी और बहुत सारे मसले हैं जिनको लेकर आज कैबिनेट में मंथन हुआ है। तो फिलहाल हम आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो बस अब से थोड़ी ही देर पहले कैबिनेट की ये अहम बैठक खत्म हो गई है। तो तमाम महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा हुई है। मोटर व्हीकल एक्ट हमने आपको बताया, क्योंकि लोगों का कहना है कि इतना भारी जुर्माना इसमें है कि अगर छोटी सी गलती हो जाए तो उसका जुर्माना चुकाने में भी उन्हें खासी दिक्कत होगी। और इसी के खिलाफ आज हड़ताल भी थी और काला कानून से बता रहे हैं जो भी निजी वाहन चालक हैं। तो फिलहाल अलग अलग यूनियन हड़ताल पर चली गई थी। तो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, क्योंकि अभी अभी जस्ट खत्म हुई है कैबिनेट की बैठक। तो सीधे लिए चलते हैं वहां और जानते हैं क्या कुछ हुआ है आज। उसको स्थगित नहीं किया गया, स्वीकार करते हुए कि उसको अगली कैबिनेट में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। वो प्रदेश की जल नीति के संबंध में था। बाकी मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं। पहला, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 2668 पदों को अस्थायी रूप से स्वीकृति दी गई थी, जिसमें से कुछ ऐसे पद थे जिनको पिछले दिनों जब वृद्धि हुई थी उन पदों पर वो 7 और 8 पद छूट गए थे। कंप्यूटर प्रोग्रामर और कंप्यूटर प्रोग्रामर जनपद स्तर और राज्य स्तर पर 2 थे। इनमें पहले जो 20,000 रुपये मिलते थे, बाद में 2016 में वृद्धि करके 24 हो गए थे। और जब तीसरी बार इसमें वृद्धि की बात आई तो ये छूट गए थे। ये दो कैटेगरी जो मैं बताइए। आज इसमें 5% की वृद्धि की है इन 8 पदों पर, और ये 25,200 और 19,845 दोनों को 55% की वृद्धि कर दी है। ये त्रुटि से छूटे या जैसे भी छूटे, छूट गए थे 5% की। वही पहले भी 5 की सब में की थी, 8। हाँ, ओके हो गया। दोबारा बताऊं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत संविदा के अंतर्गत 2668 पद थे। ये सारे पद 1 जुलाई 2009 को एक निश्चित मानदेय पर रखे गए थे। 2016 में इन सब पदों पर कुछ वृद्धि की गई थी। उस वृद्धि में जो 2 पद थे, कंप्यूटर प्रोग्रामर राज्य स्तर पर और कंप्यूटर प्रोग्रामर जनपद स्तर पर, ये 8 पद बच गए थे जिनमें वृद्धि करने से रह गए थे। बाकी सब में 5% की वृद्धि की थी, आज इसमें भी कर दी गई है। डन। कैंपा अधिसूचना के अंतर्गत जो वार्षिक लेखा रखा जाता है 2010, 2011, 2011, 2012, 2012, 2013, ये विधानमंडल के पटल पर रखा जाता है। आज कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी कि आप इसको रख दीजिए। ओके। अब इसमें एक उत्तराखंड राज्य संपत्ति विभाग समूह गैस सेवा नियमावली 2013 में एक संशोधन है, छोटा सा संशोधन। उसका जो नियम वर्तमान में मैं उसको भी पढ़ रहा हूं और जो संशोधन किया वो भी दोनों बता रहा हूं। पहला था कि जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से होटल मैनेजमेंट
एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में 3 वर्ष का डिप्लोमा। ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिन्होंने सरकारी या निजी संस्थान द्वारा चलाई जाने वाली कैंटीन से पर्यवेक्षक के रूप में 1 वर्ष का कार्य अनुभव किया हो। इसमें हमने जो परिवर्तन किया है इस एक कि भारत में मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से होटल मैनेजमेंट कैटरिंग का 3 वर्षीय डिप्लोमा हो, अथवा होटल मैनेजमेंट में स्नातक उपाधि नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग NCMCT उससे संबद्ध संस्थाओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से की गई हो। क्योंकि अब जैसे जैसे बढ़े हैं कुछ चीजें कोर्स और मान्यता देने के नियम बढ़े हैं, तो इसलिए वो इसमें हमने और ऐड किया है। दूसरा इसमें एक छोटा सा ऐड ये किया है कि जो पहले रेटिंग दी जाती थी होटल को स्टार वाली, वो पहले दी जाती थी फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया FHRAI। अब वो जो रेटिंग का काम है, जबकि वो देना के लिए जो होना चाहिए वो होना चाहिए होटल एंड रेस्टोरेंट अप्रूवल एंड क्लासिफिकेशन कमेटी HRACC। अब उसकी जगह ये कर दिया कि वो रेटिंग इसके द्वारा दी जाएगी। बस केवल 2 संशोधन। होटल एंड रेस्टोरेंट अप्रूवल एंड क्लासिफिकेशन कमेटी HRACC। एक आपके इंटरेस्ट का विषय आ रहा है पहले इसको अलग कर दूं ना पहले, हाँ? एक इंपॉर्टेंट इशू है भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए सुविधाएं। इसमें एक नया अध्यादेश आया है। अध्यादेश में जो पिछले दिनों लेकर आए थे और सब आया था कि वो सुविधाएं बहाल हो गई हैं। अब उसमें आया कि उसमें एक छोटा सा परंतु जोड़ा है, 31/3/2019 से कोई भी भूतपूर्व मुख्यमंत्री होने की परिस्थिति के आधार पर सरकारी आवास आवंटन इस अध्यादेश की धारा 4-5 में उपबंधित सुविधाएं अन्य लाभ के हकदार नहीं होंगे। ठीक हो गया। तो जो पूर्व मुख्यमंत्री को सुविधा मिली है उसको लेकर अभी घोषणा भी कर रहे थे मदन कौशिक की कुछ एक उसमें क्लॉज जोड़ दिया गया है कि जो इस साल का 1 महीना है कि उसके बाद से सुविधाएं नहीं मिलेंगी, यानी कि अब तक के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उन्हें इस सुविधा का लाभ मिलेगा। तो जो अध्यादेश राज्य सरकार लेकर आई थी उसको हाईकोर्ट में चुनौती मिली है। अध्यादेश को असंवैधानिक घोषित करने को लेकर याचिकाकर्ता अवधेश कौशल ने हाईकोर्ट में फिर से याचिका दाखिल की, जिसमें कहा गया है कि जो राज्य सरकार द्वारा अध्यादेश लाया गया है वो संविधान की धारा 14 और 21 के विपरीत है। तो हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 3 मई 2019 को अपने आदेश में कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री बाजार भाव से जो भी सुविधाएं वो अब तक उनका लाभ ले रहे थे उनका किराया यहां पर दें और अदा करें। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा था कि 6 महीने के दौरान ये सभी पैसा जमा हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो सरकार इनके खिलाफ वसूली की कार्रवाई शुरू करे। तो हालांकि सरकार इससे बचने के लिए अध्यादेश लेकर आ गई। तो फिलहाल ये मामला एक बार फिर से पहुंचा है हाईकोर्ट में। हमने भी अपने पिटीशन में ग्राउंड्स यही लिए हैं कि ये जो ऑर्डिनेंस है ये कोर्ट के जजमेंट की स्पिरिट के अगेंस्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट में तो बिल्कुल भी नहीं है। बाकी जो उसके लीगल ग्राउंड्स हैं, आर्बिट्रेरीनेस भी हमने उसमें प्लीड की है कि इस तरीके का एक क्लास ऑफ पर्सन केवल 4-5 लोगों के लिए एक ऑर्डिनेंस बनाना। कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति के पत्र से राज्य की सियासत गर्म है। सोशल मीडिया के जरिए सुर्खियों में आई चिट्ठी में कुलपति ने पीएम को राज्य के पुनर्गठन का सुझाव दिया है, जिसका कांग्रेस और बीजेपी सभी विरोध कर रहे हैं। बड़े बड़े आंदोलन और शहादत के बाद बने उत्तराखंड में जब इसके पुनर्गठन की बात छिड़ी तो हंगामा मच गया और ये हंगामा शुरू हुआ कुमाऊं विश्वविद्यालय से। दरअसल विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर KS राणा ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी में सुझाव दिया है कि राज्य से पलायन को रोकने के लिए यूपी के 3 जिलों को उत्तराखंड में मिला दिया जाए। लेकिन जैसे ही खत का मजमून सामने आया तो बीजेपी कांग्रेस एक साथ कुलपति के विरोध में उतर आए। अगर कोई राज्य को कहीं मिलाया जाए ये कौन कोई डिसाइड कर सकता है? ये तो अब ये सब चीज़ें थोड़ी होती हैं। ये तो उत्तराखंड राज्य बड़ी शहादत के बाद बना हुआ है। उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए हमारे बहुत सारे लोगों का बलिदान हुआ है और बहुत सारे लोगों ने, माताओं ने, बहनों ने अपना जीवन दिया है। और
काफ़ी संघर्ष के बाद हमको उत्तराखंड राज्य मिला। सरकार को दोनों संज्ञान लेना चाहिए और इस तरह के कुलपतियों को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। राज्यपाल को संज्ञान लेना चाहिए। उनको विश्वविद्यालय की शैक्षिक प्रगति के लिए आगे बढ़ा गया है, इस राज्य में राजनीति के लिए नहीं आया। और ये कौन होता है कि कुलपति जो कहता है कि अपूर्ण राज्य है, ये पर्वतीय राज्य है, हिमालयी सांस्कृतिक सभ्यता संस्कृति का प्रतीक है, ये राज्य है, ये संपूर्ण राज्य है। लेकिन कुलपति कह रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ अपनी राय रखी है, इस पर बेवजह राजनीति की जा रही है। सेमिनार मांगी थी इंटेलेक्चुअल क्लास से, तो वो 2 साल पहले सेमिनार वगैरह हुई थी, उससे संबंधित था। तो वो पॉलिटिसाइज कर देते हैं ना लोग, उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में तो लेते नहीं है, नेगेटिव में लेना शुरू कर देते हैं। अलग उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना यहाँ की अलग भौगोलिक और सांस्कृतिक स्थिति को ध्यान में रखकर की गई थी। यही वजह थी कि 2000 में जब उत्तराखंड के गठन की अधिसूचना जारी हुई, तब यूपी के 2 जिले उधम सिंह नगर और हरिद्वार को उत्तराखंड में मिलाने पर काफी हंगामा हुआ था। ऐसे में राज्य गठन के 19 साल बाद ये मशवरा पुराने विवाद को ताज़ा करने का ही काम कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। देहरादून पुलिस ने शहर में चल रहे ऑनलाइन सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है, जिसमें कस्टमर, ब्रोकर समेत पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 6 पीड़ितों को यहां से छुड़ाया भी है। मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद राजपुर थाना इलाके में पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की टीम देर रात डायवर्जन में चेकिंग के दौरान पहुंची थी और 2 गाड़ियों से 7 अभियुक्त समेत 6 पीड़िताओं को यहां पर हिरासत में लिया। तो जानकारी मिली है कि पीड़िताएं पश्चिम बंगाल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और ये पूरा रैकेट ऑनलाइन चलता था, जो दिल्ली से ऑपरेट किया जा रहा था। थी कि यहाँ पे अनैतिक देह व्यापार का जो है रैकेट ऑपरेशनल है, जिस संबंध में एसएसपी महोदय द्वारा भी निर्देशित किया गया था। जो हमारी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है वो और राजपुर थाने की टीम कंबाइंड रूप से बनाई गई थी। जो सूचनाएं आई थी उसके बेसिस पे कल रात में डाइवर्जन में चेकिंग के दौरान 2 गाड़ियां पकड़ी गईं और इसमें से लगभग 7 जो अभियुक्त हैं, जो लगातार इस तरह के का यहाँ पे ब्रोकर और सप्लायर के रूप में काम कर रहे थे पीड़िताओं का, उनकी गिरफ्तारी की गई है और 6 पीड़िताओं को जो है उनके चंगुल से छुड़वाया गया है। रुद्रप्रयाग में न्यूज़ 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। तो कल ही हमने आपको दिखाया था कि ऊखीमठ के शराबी प्रधानाचार्य ने किस तरह से एक अपने छात्र के माता पिता के साथ बातचीत की थी। खबर चलने के बाद ग्रामीण भी मुखर हुए। शिक्षा विभाग ने भी जांच बिठा दी है। तो ऊखीमठ के जालमल्ला हाई स्कूल के प्रधानाचार्य प्रमोद सेमवाल अपने स्कूल के एक छात्र को चित्रकला प्रतियोगिता में शामिल कराने के लिए जिला मुख्यालय लेके गए, लेकिन आते समय वो शराब के नशे में इतना धुत हो गए कि बच्चे को अपने साथ वापस लाना ही भूल गए। जब बच्चे के पिता ने फोन कर पूछा तो उन्होंने नशे में धुत होकर बच्चे के पिता के साथ बदतमीजी की और काफी ऐसी बातें कही जो किसी के माता पिता के लिए भी सुनने में ठीक नहीं है। तो फिलहाल जबकि खबर चली है तो ग्रामीण प्रधानाचार्य प्रमोद सेमवाल के साथ ही एक और अन्य शिक्षक पर इसी तरह शराब के नशे में छात्रों के साथ मारपीट करने का आरोप भी लगा रहे हैं। फिलहाल शिक्षा विभाग ने जांच बिठा दी। हाँ, उसमें खंड शिक्षा अधिकारी ऊखीमठ के द्वारा उसमें आज जांच की जा रही है और उनकी रिपोर्ट की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। शाम तक वो रिपोर्ट आएगी और जैसे ही उसमें रिपोर्ट हमें प्राप्त होती है हम उसको शिक्षा निदेशक को अग्रिम कार्यवाही के लिए शिक्षा निदेशक महोदय को देहरादून प्रेषित कर रहे हैं। राज्य में समाज कल्याण विभाग में हुए 600 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले में एसआईटी जांच से हाईकोर्ट नाखुश है और जांच में हो रही देरी के बाद हाईकोर्ट ने पूछा है कि क्यों ना इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। तो आज अदालत में मामले की सुनवाई के लिए एसआईटी प्रमुख टीसी मंजुनाथन और संजय गुंजियाल भी पेश हुए थे। जांच में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए अदालत ने कहा है कि अब 2 हफ्ते के भीतर जांच की प्रगति रिपोर्ट अदालत के सामने रखें। साथ ही समाज कल्याण अधिकारी गीताराम नौटियाल की गिरफ्तारी पर एसटी-एससी आयोग द्वारा लगाई गई रोक के मामले पर फैसला सुरक्षित रखा है और गीताराम नौटियाल को आदेश दिया है कि वो कल एसआईटी के सामने पेश हों। तो जो नया मोटर व्हीकल एक्ट है जिसमें भारी भरकम जुर्माना रखा गया है, इसी के विरोध में उत्तराखंड परिवहन महासंघ के आह्वान पर आज राज्य में टैक्सी, मैक्स और जो भी निजी वाहन हैं, टैक्सी हैं, उनकी चक्के जाम रहे। सुबह से लोग परेशान दिखे। श्रीनगर, कोटद्वार, पौड़ी रूट पर जाने वाले लोगों को खासी परेशानी हुई क्योंकि यहां से आने जाने के लिए यही निजी वाहन इन लोगों का सहारा है। वहीं हरिद्वार में भी इस हड़ताल का खासा असर देखा गया क्योंकि यहाँ श्रद्धालु भी बहुत ज्यादा आते हैं। धर्म नगरी है तो ऐसे में जो श्रद्धालु दूर दराज से यहाँ आए थे वो भी सड़कों पर परेशान नजर आए।
हम बलिया जिले से हैं, बिरसा रोड से। किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं आपको हरिद्वार में? बहुत सारी दिक्कतें हैं, क्या दिक्कत? गाड़ी नहीं मिल रही है। हमको जाना है, ऋषिकेश जाना है, फिर भारत माता मंदिर जाना है, और भी सारी जगह जाना है, चंडी देवी जाना है, नहीं आ पा रहे हैं। तो कोई वाहन नहीं मिल रहा आपको? अभी कोई वाहन नहीं है हमारे पास। तो आपको पता नहीं था कि हड़ताल है आज यहाँ? आज तो कोई अभी मालूम नहीं था, पहले से कोई मालूम नहीं था। वही ऐसी ही परेशानी, ऐसे ही हालात हल्द्वानी में भी नजर आए, क्योंकि हल्द्वानी से कुमाऊं के अलग अलग जिलों के लिए टैक्सियां जाती हैं और जैसा हमने कहा बसेस से ज्यादा इन्हीं टैक्सियों पर लोगों को भरोसा है। लाइफलाइन एक तरह से यहाँ की है, लेकिन आज इनकी हड़ताल की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं नैनीताल में आप लोग तो परेशान थे ही, साथ ही जो पर्यटक बाहर से आए थे उन्हें भी यहाँ खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और ऐसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग खुद ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए नजर आए। तो और जो स्कूली बच्चे थे उनको लोगों को भी यहाँ पर आज सुबह सुबह काफ़ी दिक्कत हुई, क्योंकि अधिकतर ऐसे प्राइवेट वाहन हैं जो स्कूलों में बच्चों को लाते और ले जाते हैं। तो कुल मिलाकर हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला। और अल्मोड़ा में भी आज हड़ताल थी, अल्मोड़ा में भी इसका असर देखने को मिला। तो जो वाहन चालक हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर सरकार इस नए नियम को वापस नहीं लेती है, यानी कि जो जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है उसमें कोई कमी नहीं करती है, तो फिर वो बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्दी।